कोई तो भी एक जन बता दो, बोर्ड क्लियर है क्या? तो हाँ सर। ओके ओके। क्या करते हैं अपन? एक्सयू कितना निकला? एक्सयू मैक्स पे दैट इज एक्सयू मैक्स। How much XU max? 0.46 into small d. Small d is equals to 404. कितना? How much? कितना निकला? XU 185.84। What is actual neutral axis now? ASKB is 339.29 divided by 0.36. FCK B. What is XU actual neutral axis now? $68.33। It is lesser than XU max. Hence, under reinforced section, अंडर रनफोर्स सेक्शन, ये अंडर रनफोर्स सेक्शन हो गया वो। ठीक, ये बताऊं ना, ये वाला हो गया क्या आपका? ये वाला हाँ सर। नेक्स्ट स्टेप नंबर 5, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेशन। तो एमआर अंडर रनफोर्स सेक्शन है, तो एमआर कंप्रेशन और एमआर टेंशन कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, कुछ इससे भी आप निकाल सकते हैं। नोट, यूज XU, XU यानी कौन सा? एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, XU in MR calculation। XU in MR calculation, XU यानी एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस आपको करना है। व्हाई? बिकॉज़ ऑफ अंडर रेनफोर्स सेक्शन है आपका। आपका सेक्शन कौन सा है? अंडर रेनफोर्स सेक्शन, अंडर रेनफोर्स सेक्शन, तो इसलिए आप इसमें यूज करो। इसके बाद मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेशंस हो गया। ओके, नेक्स्ट MR calculation, MR compression 0.36 FCK B into XU into D minus 0.42 XU। ये क्या हो गया? C into L,
C 0.36 FCK B into XU। XU कितना है अभी आपका यहाँ पे 68.3, तो ये आपका C हो गया गाइस, into D minus 0.42 XU, 404 minus 0.42, how much? न्यूटन एमएम में निकलेगा हमारा कंप्रेशन 55.40 55.39 39 या 40? 39 ओके 3940 दोनों भी चलेगा, ऐसी कुछ ये नहीं है। ओके तो ये मेरा एमआर कंप्रेशन है। एमआर टेंशन भी निकालोगे तो भी सेम निकलेगा, क्योंकि जब आप अंडर एंड क्रॉस सेक्शन निकाल रहे हैं तो आप दोनों इससे निकाल सकते हैं। तो 0.87 FY ASC P3 9.29 into 404 minus 0.42 68.33, how much? ये निकलेगा सर FY की वैल्यू 500 है ना? 500 सेम निकला। हाँ नाउ आपको पूछा क्या है, अभी आपको पूछा है कैलकुलेट द हाइट ऑफ वॉल। वॉल की हाइट पूछा है, तो वॉल आप ब्रिक वॉल भी पकड़ सकते हैं, कंक्रीट वॉल भी पकड़ सकते हैं, कुछ भी पकड़ सकते हैं। तो जनरली इट इज ब्रिक वॉल। ब्रिक वॉल की हाइट आपको चाहिए, तो ब्रिक वॉल के हाइट के लिए सबसे पहले आपको क्या होना है, यानी हाइट ऑफ, कैलकुलेट हाइट ऑफ वॉल। वॉल हमारी जनरली कैसी रहती है, ब्रिक की रहती है, इसलिए ब्रिक की वॉल मैं पकड़ूंगा तो ब्रिक की हाइट, ब्रिक वॉल की हाइट कितनी रहेगी इस बिंदु के ऊपर, वो मुझे निकालना है। तो मैं निकालने के लिए सबसे पहले मुझे जो भी मेरा बीम पे मोमेंट आ रहा वो मोमेंट मुझे पहले सबसे पहले निकालना पड़ेगा। मोमेंट के जो अभी मैंने निकाला दैट इज अल्टीमेट मोमेंट, दैट इज नथिंग बट mu, अल्टीमेट मोमेंट। It is equals to 1.5 into that is gamma f into working moment. The ultimate moment is nothing but mr. Moment of resistance is nothing but what? Mr ultimate moment. Okay, ultimate moment यानी क्या होगा 1.5 into working moment होगा। तो मुझे क्या निकालना है, अभी वर्किंग मोमेंट निकालना है, क्योंकि मेरा वर्किंग लोड ही कहाँ पे लगेगा, मेरा मैं लगाऊंगा यहाँ पे, कहाँ पे, यूडीएल। तो मुझे फर्स्ट क्या निकालना है, वर्किंग मोमेंट। स्टेप नंबर 6, calculating working मोमेंट। तो वर्किंग मोमेंट यानी क्या हो जाएगा, mu यानी mr हो गया आपका, mu इज इक्वल टू mr। तो वर्किंग मोमेंट निकालना है, तो वर्किंग मोमेंट इस तरह निकलेगा, वर्किंग मोमेंट इज इक्वल टू mr डिवाइड बाय 1.5। mr यानी क्या होता है, mu डिवाइड बाय 1.5। तो mr इट इज 55.39 डिवाइड बाय 1.5, हाउ मच? कितना निकल रहा है गाइस?
36.93. 36.93 93. किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब डायरेक्टली मैं किलोमीटर इंटू मीटर में किस तरह लिखा, 10⁻⁶ से न्यूटन है 1, किलो न्यूटन में करने के लिए डिवाइड बाय 10⁻3 न्यूटन का, तो 10⁻3 कर दिया, और mm को मीटर में करने के लिए अगेन 10⁻3 डिवाइड करो, तो न्यूटन mm का किलो न्यूटन इनटू मीटर में करने के लिए डिवाइड बाय 10⁻6 करना होगा, इसलिए हम 10⁻6 में लिखते हैं। इस पर डायरेक्टली मैं क्या में लिख सकता किलो न्यूटन इनटू मीटर में लिख सकता, दैट इज किलो न्यूटन इनटू मीटर 10⁻6 डिवाइड कर दिया, तो 10⁻6 गेट कैंसिल। Okay guys, now it is working moment. वर्किंग मोमेंट के बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इसके ऊपर का लोड, तो इसके ऊपर का लोड चाहिए, तो लोड क्या रहेगा बीम के ऊपर, वो देखो स्टेप नंबर 7, कैलकुलेटिंग यूडीएल। यूडीएल यानी क्या, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। लोड ऑन बीम, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑन बीम। तो अभी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑन बीम मेरा कैसे रहेगा, मेरा एक सेल्फ वेट रहेगा बीम का खुद का, और उस पे जो भी वॉल का लोड है वो वॉल का लोड रहेगा। तो सबसे पहले हम यूडीएल निकाल लेते हैं कि यूडीएल लिखा है, तो आपको यहाँ पे गाइस यहाँ पर लेंथ ऑफ दी ये क्वेश्चन में लेंथ ऑफ द मेंबर इज गिवन है क्या, लेंथ ऑफ द मेंबर इज नॉट गिवन, सो यहाँ पे मेरा करेक्शन लिख लो क्वेश्चन में, लेंथ ऑफ, क्वेश्चन में लिखो लेंथ ऑफ बीम is 3 meter. Effective length देखो guys, effective length of beam it is 3 meter effective. Effective length of beam it is, effective length of beam is 3 meter. 3 meter और effective length of beam लिख लो, ये मिसिंग डाटा है, यानी क्वेश्चन में मैंने लिख के नहीं दिया, तो आप अभी क्वेश्चन में वो ऐड कर दो। इफेक्टिव लेंथ ऑफ बीम इज 3 मीटर, 3 मीटर लेंथ ऑफ बीम आपको देखिए, मीटर लेंथ ऑफ बीम आपको देखिए। अभी मेरे पास क्वेश्चन पेपर से जेरॉक्स नहीं मिल रही, नहीं तो इस टाइप का क्वेश्चन आ गया है, जो सेट मैंने निकाला था उसी के सेट पे का क्वेश्चन है। जब मैं जीसी में था, लेक्चरशिप कर रहा था, तब का मेरा सेट जो था वो उतरा था, जैसे कि वैसे जो मैंने पढ़ाया था और वही एग्जाम में आया सिंस 2017। ओके, तो उसके बाद भी आता गया, जो जो मैं पढ़ाता गया, जिस टाइप का टॉपिक्स में पढ़ाता गया, वही टाइप के क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एग्जाम में देंगे, उसके बाहर का कुछ भी नहीं देगा। आरसीसी स्पेशली एंड स्टील स्पेशली कुछ भी बाहर का नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे सेट्स निकाल के दिए हैं वहां पे, क्योंकि मैंने आरसीसी कॉलेज में पढ़ाया है, बहुत सारे सेट्स मैंने दिए। जब मैं कॉलेज में पढ़ा था तब आरसीसी की डिस्कस वगैरह नहीं थी। तो गाइस देखो अभी क्या हो रहा, इफेक्टिव लेंथ ऑफ बीम इट इज 3 मीटर, तो 3 मीटर की बीम है, तो आपको लोड काय पे निकालना है, बीम पे लोड निकालना है, तो बीम इट इज 3 मीटर लेंथ, इफेक्टिव लेंथ एल इफेक्टिव इट इज इक्वल टू 3 मीटर। ये आपके सपोर्ट से, तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, ये बीम पे आपको कितना यूडीएल गिरता वो अभी फाइंड आउट करना है, यूडीएल कितना है वो फाइंड आउट करना है। तो यूडीएल कैसे निकालेंगे गाइस, यूडीएल किस तरह निकालेंगे, हाउ यू कैन फाइंड यूडीएल।
सिंपली सपोर्ट के लिए बीएमडी क्या बनता है गाइस, इसका यूडीएल का WL²/8 ना, WL²/8। ऐसे बात फॉर्म में देखा है हमने, क्या भूल गए? दैट SA1 और सॉल्व का एप्लीकेशन अभी आपको यहाँ पे है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम 2 डिग्री और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना रहेगा आपका WL²/8, दैट इज m इज नथिंग बट WL²/8। तो मोमेंट इज इक्वल टू क्या हो गया आपका भी यहाँ पे m इज इक्वल टू WL²/8 हो गया गाइस। m क्या है आपका 36.93। W आपको निकालना है गाइस, L कितना है 3 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 8। तो व्हाट इज W वर्किंग लोड? $32.82. 32.82 that is किलो न्यूटन पर मीटर। 32.8682 किलो न्यूटन पर मीटर। तो अभी यहाँ पे मेरा जो यूडीएल है वो यूडीएल क्या है, मेरा यहाँ पे यूडीएल में मेरा सल्फेट भी आ रहा और मेरा वॉल भी आ रहा, क्योंकि सल्फेट ऑफ बीम इज आल्सो इज टेकन एंड वॉल भी आ रहा है, यहाँ पे वॉल भी आ रहा है, तो वॉल का भी यूडीएल हो रहा है। तो अभी वॉल की हाइट फाइंड करना है, वॉल की हाइट फाइंड करना है। ये मिटाऊं मैं, ये हो गया आपका इधर का। तो आपको वॉल की हाइट फाइंड करना है। ये देखो, ये बीम है आपका गाइस, ये बीम का विड्थ है 300 mm और डेप्थ है 450 mm। ये हाइट ऑफ वॉल आपको फाइंड करना है, that width is given, that width and thickness of that wall is given 230 mm। 230 mm का थिकनेस ऑफ वॉल आपको देखिए। that thickness it is 230 mm थिक। ओके, 230 mm थिक। लेंथ इसकी आपको पता है कितनी है गाइस? लेंथ इसकी कंटिन्यू जा रही है 3 मीटर, 3 मीटर के लिए जा रही है।
तो ये क्या है आपका, ये आपका ब्रिक वॉल है। ओके, ब्रिक वॉल दैट इज बीम। इसके ऊपर ब्रिक वॉल आपको इस तरह दिख रहा है, तो आपको ये नहीं दिखेगा। दैट इज 3D डायग्राम फॉर बीम एंड वॉल। ओके, तो ब्रिक वॉल की डेंसिटी ऑफ ब्रिक इट इज इक्वल टू with mortar 20 kilonewton per meter cube density of brick. Okay, कौन सा brick wall with mortar. Density of brick wall with mortar it is 20 kilonewton per meter cube. Without mortar 19.5 kilonewton per meter cube. But we do not consider this. We consider with mortar always. So with mortar always मैं consider करता. So with mortar के लिए मेरा इतना निकल रहा है। आपको गाइस समझ में आ रहा है ये 3D डायग्राम? बीम के ऊपर वॉल, जैसे अभी आप बोर्ड देख रहे हैं, बोर्ड कहाँ पे है, वॉल पे अटैच्ड है। नीचे क्या है, बीम है, बीम के ऊपर ही वॉल है, इट्स लाइक दिस। लेकिन बीम की विड्थ मेरी कितनी है, 230 mm, 230 mm। अभी वो भी मुझे आपको अगर दिखाना है तो मैं आपको यहाँ पे ही एक लाइव एग्जांपल दिखा सकता है कि बीम की विड्थ ज्यादा रहती और जो अपना वॉल है, वॉल थिकनेस कम रहता, तो वो भी मैं आपको दिखा सकता अभी के अभी। 1 मिनट, मुझे कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, घुमा के अभी दिख रहा है क्या? बीम थिकनेस आपकी दिखती है, ज्यादा दिखती है आपको बीम थिकनेस, वॉल थिकनेस कम दिखती है। क्योंकि बीम के एजेस दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं क्या गाइस? बीस से असर हो। हाँ सर। ओके, तो इसी तरह अभी आपका जो आपका है वो आपको अभी इसी तरह दिख रहा है। ओके, क्लियर है बोर्ड? ओके, तो आपको निकालना क्या है, आपको हाइट ऑफ दी वॉल निकालना है कि कितनी हाइट ले सकता मेरा ये जो मोमेंट है, ये मोमेंट कितनी हाइट ले सकता है और कितनी हाइट है अभी हाइट छोड़ दे वॉल, तो वो निकालना। तो उसके लिए अभी आपके पास टोटल यूनियन कितना है, W it is equal to total UDL load W is equal to 32.82, that is nothing but self weight of beam plus wall load, self weight of beam plus wall load. So what is self weight of beam? What is self weight of beam? Density of concrete into B into D. So that is self weight of beam. Density of concrete is 25 kilonewton per meter cube. B it is 300, so that is 0.3, and D it is 0.0
450 mm है ना, दैट इज इन मीटर मीटर, तो बचा क्या, किलो न्यूटन पर मीटर, बताओ। थ्री पॉइंट थ्री सेवन फाइव 3.375 किलो न्यूटन पर मीटर। तो वॉल लोड कितना आएगा गाइस बीम पे, wall load on beam is equals to W minus self weight of beam। W यानी क्या है, टोटल लोड माइनस सेल्फ वेट ऑफ बीम। How much? 29.445 59.445। 445 29 2 sir 29 29.449 kilonewton per meter। Now we want to calculate height of wall। समझ रहा है ना, ऊपर से तो नहीं जा रहा है ये। हमने क्या किया, सेल्फ वेट ऑफ बीम निकाला। सेल्फ वेट ऑफ बीम क्या रहेगा, डेंसिटी ऑफ कंक्रीट की डेंसिटी कितनी है 25 विद आरसीसी। आप ये भी आप लिख लो, डेंसिटी ऑफ कंक्रीट विद आरसीसी 25 kilonewton per meter cube, and for PCC 24 kilonewton per meter cube। ये आपको याद रखने को। ये कहां पे देखिए है, तो दैट इज ये देखिए आपको IS 875 पार्ट 1 पे, IS कोड 875 पार्ट 1 में देखिए। तो अभी क्या निकाला है मुझे, ये भी देखिए डेंसिटी ऑफ ब्रिक भी देखिए है 20 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, वो भी IS कोड पार्ट 1 में देखिए। अभी क्या निकालना है, स्टेप नंबर 8, कैलकुलेटिंग हाइट ऑफ वॉल। कैलकुलेटिंग height of wall from UDL। So what is UDL load? UDL load, अब UDL लोड क्या रहेगा, wall load it is equals to density of brick into height into thickness। So density of brick is 20, हाइट तो निकालना है आपको, थिकनेस कितनी है 230 mm है। 230 mm को मैं इसमें लिखूंगा मीटर में तो 0.23 हो जाएगा। और वॉल लोड कितना है 29 पॉइंट। तो व्हाट इज हाइट गाइस, हाउ मच, 6.40 40 6.40, 6.43 या 40। 40 तो ये हाइट यानी ये बीम के ऊपर आपका कितना ये है वॉल
वॉल 6.40 मीटर का वॉल कास्ट किया है अपन, 6.40 मीटर का वॉल कास्ट किया है। ओके, अभी इसमें ये क्वेश्चन में भी 3 क्वेश्चन कवर्ड हो गए इस तरह। पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि वर्किंग मोमेंट निकालो, तो वर्किंग मोमेंट अपन ने निकाला 1.5 डिवाइड करके। बाद में दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि वर्किंग लोड निकालो, तो वर्किंग लोड भी हमने निकाला, वर्किंग लोड दैट इज नथिंग बट अ वर्किंग लोड। और तीसरा क्वेश्चन हाइट। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में आपको पूछे जाते हैं। तो आपके पास अगर प्रीवियस पेपर्स है तो प्रीवियस पेपर्स में से इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं मैक्सिमम है। अब मेरे पास दिख रही है पीडीएफ, मेरे पास होंगे पेपर्स का सेट, तो मैं आपको 101% भेज दूंगा। यानी आप प्रीवियस पेपर्स जो भी मैंने कल का और आज का लेक्चर पढ़ाया है तो उसमें प्रीवियस पेपर्स में इस टाइप के क्वेश्चंस देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज फॉर 13 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में रहेगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 की चालू है। अभी आप बताओ कि आपको कहां पे नहीं समझा है, मैं वहां पे समझा दूंगा, फिर अपन बाद का लेक्चर कर लेंगे। तो आप मुझे बताओ कि आपको कहां पे कुछ समझा नहीं है इसमें, क्योंकि हाइट ऑफ वॉल तक ही निकालना था। हाइट ऑफ वॉल आपकी निकल गई, अभी यहाँ ये कितनी हो गई आपकी 6.4 मीटर हो गई है। 6.4 मीटर की आपकी वॉल आप कास्ट कर रहे हैं। ओके, कास्ट है वहां पे, एक्चुअली आपको निकालना है कि कितनी हाइट है, वो आपको निकालना है, वो आपने निकाल लिया। कुछ डाउट है इसमें गाइस? एनी डाउट? प्लीज पूछ सकते हैं आप, कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। कोई भी छोटा छोटा डाउट रहेगा तो वो पूछो। ये किस तरह निकाला यूडीएल? तो ये डेंसिटी ऑफ कंक्रीट किलोन्यूटन पर मीटर में रहता, इनटू हाइट मीटर इनटू थिकनेस इन मीटर, तो मीटर मीटर गेट कैंसल, बचा क्या किलोन्यूटन पर मीटर। तो किलोन्यूटन पर मीटर ये अपने यूडीएल निकाला, वही यूडीएल अपने यहाँ पे ये किया डाला, वहां से मेरी हाइट। यहाँ पे भी सेम है, सेल्फ वेट ऑफ बीम इट इज बी इनटू डी, तो आप डी को ही यहाँ पे एच लिख रहे हैं, थिकनेस इट इज बी, एच इट इज डी। लेंथ लिया क्या? मैंने नहीं लिया, क्योंकि ये पर रनिंग मीटर के लिए, ये जो है ना आपका आपका ये आप ये बोल सकते हैं पर मीटर है ना, तो दैट इज पर रनिंग मीटर। रनिंग मीटर लेंथ, पर रनिंग मीटर लेंथ के लिए ये जो निकला है 3.375, ये 1 मीटर के लिए इतना यूडीएल आपका लग रहा है, इसे आप कर रहे हैं पर रनिंग मीटर के लिए। रनिंग मीटर के लिए अपन निकाल रहे हैं, यानी इनटू लेंथ कर दोगे तो आपको लोड पता चल जाएगा कि कितना लोड, इनटू 3 कर दोगे तो उतना सेल्फ वेट इन किलो न्यूटन में आ जाएगा। 3 मीटर का बीम है आपका, इनटू 3 कर दोगे आप, लेंथ इनटू कर दोगे तो उसका आपको किलो न्यूटन में लोड मिल जाएगा। और कुछ भी छोटा भी डाउट हो तो प्लीज पूछो, क्योंकि ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है। कल हमने सेक्शंस के देखे, आज हमने सेक्शन के ऊपर यानी एक इसके ऊपर कितना लोड लग रहा है वो हमने देखा। कल हम स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम पे देखेंगे, तो स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम प्लीज सब लोग फिर से, अगर वीडियो नहीं मैंने आपने लेक्चर नहीं किया होगा तो वीडियो देख लो और स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम, स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम अच्छे से रीड करो, क्योंकि मैं कल उसके ऊपर क्वेश्चन लेने वाला हूं, प्रीवियस डे क्वेश्चन, डायरेक्टली प्रीवियस डे क्वेश्चन आएगा। ठीक, अगर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर आया तो प्रीवियस डे क्वेश्चन आने के चांसेस है, ये अपन वो लेंगे, वो खत्म हो जाने के बाद डिजाइन स्टार्ट होगा इसका। ओके गाइस, तो आप होमवर्क करते हैं, होमवर्क लिख लो आप, या मैं भेज दूं होमवर्क लिख के ग्रुप पे, आप कर लोगे? सर भेज दो। मैं भेज दूँ भेज दूं ग्रुप पे, आप कर लेना। अभी यहाँ पे कोई डाउट है क्या? नहीं सर। अपन कल मिलते गाइस, कल 9 AM, ओके, टुमारो 9 AM, ओके गाइस, थैंक यू।